गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है जिसमें कहा गया है लेड सल्फाइड हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इफ़ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लेड सल्फाइड इज़ 495 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। गिवन है आपको एटॉमिक वेट ऑफ लेड पीवी 207, सल्फ़र 32। आपको लेड सल्फाइड का एक एफसीसी फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया गया है जिसकी एज लेंथ आपको दे दी गई है। साथ ही आपसे कह रहा है कि उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करो, और साथ में गिवन में आपको एटॉमिक वेट ऑफ लेड और सल्फ़र दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा में गिवन क्या क्या चीज़ है। तो आपसे कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर है लेड सल्फाइड का वो एफसीसी है। अगर एफसीसी है तो एफसीसी के लिए जेड वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना मिलता है, आपको 4 मिलता है। जो क्रिस्टल है वो आपका लेड सल्फाइड का फार्मूला होता है PVS। तो PVS का हमने मॉलिकुलर मास यानी M निकाल लिया। तो PVS का मतलब PV का कितना है 207 प्लस S का कितना है 35, यानी टोटल कितना आ गया M आपका 239। तो मॉलिकुलर मास आ गया आपका लेड सल्फाइड का। एज लेंथ आपको गिवन है, कितनी दी है 495 पिकोमीटर, यानी ए इज इक्वल टू 495 पिकोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपको 495 इंटू 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर लिए, जिससे पिकोमीटर में किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। हमें मालूम है कि एवोगाड्रो नंबर n इज इक्वल टू कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें गिवन है जो कि हमें क्वेश्चन कहा गया है। अब हमें निकालना क्या है, तो कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल हमें कैलकुलेट करना है, यानी रो कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और लैटिस मैटर का हमें निकालने के लिए फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक, जेड एम ए क्यूब एन ए सब आपको गिवन है, हमने उठा के ये सारी वैल्यू रख दी। जेड आपका 4 है, एम आपका कितना है 239, ए आपको दे दिया है 495 इन 10 की पावर -3, और ए क्यूब है तो क्या हो जाएगा होल क्यूब। साथ में एन ए की वैल्यू दे दी है आपको 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये सारी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 13.09 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो जो आपको लेड सल्फाइड का एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया है, उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है 13.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है बट क्वेश्चन आपका इजी होता है, जो कि डायरेक्ट फार्मूले पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस इफ़ एज लेंथ ऑफ द सेल इज़ 4.07 इन 10 की पावर -8 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज़ 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सिल्वर जो है वो एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज है, इसकी एज लेंथ आपको दे दी गई है, साथ ही डेंसिटी आपको दे दी गई है, और आपसे कह रहा है कि जो सिल्वर है उसका हमें एटॉमिक मास यानी कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, एज लेंथ कितनी है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, रो आपको दे दिया है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, और क्रिस्टल हमारा एफसीसी है, और एफसीसी के लिए जेड वैल्यू कितनी होती है 4। साथ ही एवोगाड्रो नंबर एन ए वैल्यू आपको मालूम है 6.022 इन 10 की पावर 23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आपको कहीं कहीं चेंज दिख रहा होगा, यहाँ हमने 6.02 लिया था, आप यहाँ पर 6.022। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, अगर ना दिया हो तो आप अपने अकॉर्डिंग 6.022 या 6.02 ठीक ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें गिवन है, हमें जो निकालना है वो यहाँ पर है एटॉमिक मास यानी कैपिटल एम हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। हमें एम कैलकुलेट करना है, तो एम इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लिया हमने, तो एम इज इक्वल टू यहाँ से सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, और जेड कहाँ चला जाएगा अपॉन में। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा रो इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन जेड। ठीक है, और ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, हमने यहाँ पर उठा के पुट करा, और पुट करने में हमने क्या देखा, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे देखा एम की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है 107.13 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है,
इसको हम लोग यू यानी यूनिफाइड यूनिट में भी लिख सकते हैं, यानी देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज़ 107.13 यू। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी एटॉमिक मास या मोलर मास को आप यू यूनिट में लिखते हो, यानी यूनिफाइड यूनिट में लिखते हो। दिस सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो आपका डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर से पूछा जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका दिया गया है जिसमें आपसे कह रहा है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक लैटिस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल इज 430 पिकोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। गिवन में आपको डेंसिटी ऑफ द सोडियम दे रहा है जो इसका आपका क्रिस्टल बना हुआ है, एटॉमिक वेट दे रहा है, साथ में एवोगाड्रो नंबर भी गिवन है। आपसे कह रहा है सोडियम आपका जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइजेज है, बट ये नहीं बता रहा कि कौन सा क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है। फेस सेंटर्ड है, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपसे उस सेल यूनिट सेल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको यूनिट सेल का नेचर नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया है क्यूबिक लैटिस है, जिसकी एज लेंथ आपको दे दी गई है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आपको कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी आपको दे दी गई है, एटॉमिक वेट दे दिया गया है, और एवोगाड्रो नंबर दे दिया गया है। तो सबसे पहला काम जो चीज़ हमें गिवन है, तो आपको एटॉमिक मास कितना दे दिया है सोडियम का 23, डेंसिटी कितनी दे दी गई 0.96323 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, एवोगाड्रो नंबर दे दिए गए 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, और एज लेंथ आपको दे दी है 430 पिकोमीटर, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर आपसे पूछ के आ रहा है जेड वैल्यू पूछ रहा है कि पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो हमारा फार्मूला जो है वो क्या है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। हमें जेड कैलकुलेट करना है, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम। सारी वैल्यू हमें गिवन है, हमने उठा के यहाँ पर वैल्यू रख दी और उसको सॉल्व करा। सॉल्व करने में हमने क्या देखा, जो जेड वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 2, यानी जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है उसके पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, अगर पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 2 मिल रहे हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल जो आपको दी गई है वो किस शेप की होगी, वो आपकी बॉडी सेंटर्ड होगी, कि बॉडी सेंटर में पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर भी पूछ सकता है, तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, इसमें आपसे कह रहा है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पोटेशियम आपका क्रिस्टलाइजेज है, जिसे यानी बना हुआ है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम के 4 ग्राम में अप्रॉक्सीमेट कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। साथ ही आपसे कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना दे दिया है, 39। ठीक, तो सबसे पहला काम है, हमारी जो यूनिट सेल है वो आपकी कैसी बनी हुई है, बॉडी सेंटर्ड बनी हुई है। तो फॉर BCC नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, यानी एक यूनिट सेल को बनाने में एटम कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहला काम होगा कि हमारे पास कितने एटम है, जितने एटम होंगे उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी यूनिट सेल बनेगी। क्योंकि एक यूनिट सेल को बनाने में, पर यूनिट सेल लिखा ना, एक यूनिट सेल को बनाने में कितने एटम लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। तो हमें ये पता करना होगा कि 4 ग्राम में कितने पोटेशियम एटम होंगे। ठीक है, तो पोटेशियम का मास गिवन है और मोलर मास गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लें, नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम आपको मालूम है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना है 39, यानी 4 ग्राम पोटेशियम जो है वो 4/39 मोल के बराबर है। और मोल को अगर आपको एटम में बदलना है तो क्या करना होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4/39 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो मतलब 4 ग्राम पोटेशियम में नंबर ऑफ पोटेशियम आइटम कितने हैं, 4/39 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब इतने आइटम हैं 4 ग्राम पोटेशियम में। और एक यूनिट सेल बनाने में 2 आइटम लग रहे हैं, तो इतने एटम से कितनी यूनिट सेल बनेगी। तो हम क्या करें, इन पूरे में जो वैल्यू आपकी आई है नंबर ऑफ आइटम में, अगर 2 से डिवाइड कर ले तो पता चल जाएगा कितनी यूनिट सेल बनेगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जो वैल्यू अभी हमने निकाली और उसमें हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 3.09 10 की पावर 23, यानी 4 ग्राम पोटेशियम जो कि बॉडी सेंटर्ड टाइप की है को नंबर ऑफ जो यूनिट सेल बनाएगी वो कितनी बनाएगी, 6.09 इंटू 10 की 3.09 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।